है। तो पिछले क्लास में हम लोग व्यापार की संरचना, व्यापार की दिशा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सब देख चुके थे और इस सब का टेबल भी देखे थे, है ना। आज हेडिंग दीजिए भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखिए कि किसी देश से या किसी देश के विदेशी मुद्रा के आगमन और निर्गमन, आगमन मतलब कितना आया और निर्गमन कितना गया, के लेखा जोखा को भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन कहते हैं। तो एक साल में, सुनिए इधर ध्यान से, एक साल में मान लीजिए भारत है तो कितना विदेशी मुद्रा आया और कितना विदेशी मुद्रा गया, इसके लेखा जोखा को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब लिखिए कि भुगतान संतुलन में दो प्रकार के खाते होते हैं। पहला चालू खाता, करेंट अकाउंट, चालू खाता करेंट अकाउंट, और दूसरा पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। चालू खाता, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। लीजिए, देखिए ऊपर में लिखा है ना करेंट अकाउंट, देखिए ऊपर में ही करेंट अकाउंट लिखा है। तो आप लोग भी कॉपी में करेंट अकाउंट लिख के पूरा ये जो आइटम लिखा है सब उतारिए कि करेंट अकाउंट में क्या क्या है। देखिए फिर नीचे 2 में कैपिटल अकाउंट लिखा है, 1 में करेंट अकाउंट, 2 में कैपिटल। देखिए ये रहा आपका करेंट अकाउंट और यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या दर्शाया जाता है उसको लिखिए। देखिए गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सर्विस, मैंने इससे पहले देखिए IMF वाला टेबल,
देखिए आईएमएफ वाला थोड़ा सा करेंट अकाउंट का सीधा सीधा बना दिया, ज्यादा नहीं किया है। देखिए हालांकि बुक में इसी टाइप से लिखा रहता है। ये रहा आपका करेंट अकाउंट, ये 2012-13 लेटेस्ट दिखला रहे हैं। देखिए 2016-17, 2020-21, है ना। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेखा जोखा को ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ट्रेड बैलेंस किसको कहते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेखा जोखा को। हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, और हमारा ट्रेड बैलेंस निगेटिव है, इसका मतलब कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। तो एग्जाम में पूछेगा कि ट्रेड बैलेंस क्या है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लेखा जोखा को। अब देखिए उसमें दिखलाया जाता है, एक चौथा दिखाया इनविजिबल, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, ये इनविजिबल में सर्विस आ जाता है। इनविजिबल में सर्विस आ जाता है, रेमिटेंस आ जाता है। और देखिए छठे नंबर पर दिया है कैपिटल अकाउंट, दिया है ना। अब देखिए यहाँ पांचवें नंबर पर दिया है करेंट अकाउंट बैलेंस। तब करेंट अकाउंट देखिए 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। तो पहले ना रुकिए, पहले इसको लिखिए तब आप लोग समझ में आएगा। इसको पूरा उतारिए, करेंट अकाउंट को कॉपी पे उतारिए, तो तब वहां समझाएंगे। देखिए करेंट अकाउंट में क्या क्या है, 1A, 1B, 1C। 1A में है गुड्स एंड सर्विस, यानी कि वस्तु एवं सेवा का आयात निर्यात है। अब उसमें गुड्स अलग दिया है, सर्विस अलग दिया है। अब देखिए सर्विस में क्या क्या दिया है, 1A, B1, B2, B3 सब सर्विस दिया है, 8, 9 तक, 10 तक, 11, 12, 13 सब सर्विस है। कितने तरह का सर्विस अलग अलग किया है, उतना ना लिख के गुड्स एंड सर्विस भी केवल लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए आप लोग, है सब उसी में। समझ में आ रहा है टेबल? तब 1B में है प्राइमरी इनकम और 1C में है सेकेंडरी इनकम। ये अब पता ना कौन तैयार किया है। तो अच्छा हम ये आप लोगों को लिखवाए हैं ना कि उसमें करंट में आयात निर्यात दर्शाया जाता है और कैपिटल में क्या दर्शाया जाता है, लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं? तो पहले ये बनाइए तब लिखवाएंगे। ये बनाइए तब हम आसान लैंग्वेज में इसको लिखवाएंगे। बनाइए। कि जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा और इंपोर्ट कम रहेगा, तो हमारा ट्रेड और बैलेंस पॉजिटिव कहा जाता है। लिखिए इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, जब एक्सपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, तब व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन नकारात्मक होता है। व्यापार संतुलन नकारात्मक होता है। ये तो शेयर किए हुए हैं ना। आप लोग देखिए कि हम लोगों का ट्रेड बैलेंस ना लगातार माइनस में है और लगातार बढ़ते जा रहा है।
देखिए ये रुपया में है, ये करोड़ में है, यूएस मिलियन डॉलर दिया है ना। 2001 आजादी से लेके भी उठाएंगे तो यही स्थिति है। देखिए कितना है, 12,460 2001 में, 10/11 में हो गया कितना हमारा, बताइए 1,27,000। इतना माइनस में हो गए हम लोग। यानी कि साथ में ये भी देखिए, यहाँ एक्सपोर्ट था 57,000, इंपोर्ट था 57,000 और एक्सपोर्ट था 45,000। अचानक से 10 साल में कितना बढ़ गया कि इंपोर्ट हो गया लगभग 4 लाख मिलियन डॉलर और हमारा एक्सपोर्ट 2.5 लाख पर ही रह गया। तो इस वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है लगातार माइनस में अब बढ़ता जा रहा है। देखिए 1,27,000, 1,90,000 है ना, 1,95,000, ये 2012-13, 2012-13, 2013-14, 1,47,000 घटा है, नहीं 1,44,000 घटा है। तो अच्छा ये देखिए घटा है, एक्सपोर्ट घटा है कि इंपोर्ट, ये कौन हुआ है, ये 46 और 46 है, इंपोर्ट घटा है, एक्सपोर्ट 3,18,000, 3,16,000 ये भी घट गया, दोनों घटा है। और फिर इसमें भी घटा है, नहीं हो मिलियन वाला देखना है ना, तो 1,44,000 और 1,30,000, 1,12,000। इधर तो लगातार हम लोगों का ट्रेड बैलेंस है सुधर रहा है, नहीं तो सुधरने का कारण ये है कि हम लोगों का आयात कम हो रहा है लगातार, नहीं यहाँ था आयात जो था 2014 में 4,66,000 का, नहीं 15 में हो गया 4,61,000, 16 में 3,96,000 और 17 में 3,92,000। यानी कि हम लोगों का आयात कम हो रहा है और निर्यात बढ़ रहा है कि नहीं हो, निर्यात 3,18,000, 3,16,000 कम हो गया, 2,66,000 और कम हो गया, 2,80,000 बढ़ा है इसमें, है ना। अभी तो 17-18, कोरोना आएगा तो सब डाटा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए तो यही है एनालिसिस, इसी से इकोनॉमी पता चलता है। और देखिए फिर 17-18 में अचानक 4,70,000 हो गया और ये हो गया 1,60,000, 19-20 में 5,17,000 हो गया, ले अब बढ़ना शुरू 1,80,000, नहीं 18-19 में, 19-20 में फिर घटा है 1,57,000, 20-21 में तो गड़बड़ होगा ही, कोरोना है तो 3,98,000 और ट्रेड बैलेंस तो बहुत सुधर गया है, 21-22 में तो और सुधर गया, नहीं लेकिन यही है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा कम हुआ है, 2,77,000 पे आ गया है। और ट्रेड डेफिसिट तो हम लोगों का आधा हो गया है, 75,000 पे हो गया है, जो कभी 1,60,000 था। तो ये तो कोरोना का प्रभाव है, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रेड बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है इनविजिबल, अदृश्य मदे, है ना, लिख लीजिए आप लोग भी लिखिए, अदृश्य मदे।
अदृश्य मद में क्या होता है? सेवा का आयात निर्यात, जो दिखाई नहीं दे। देखिए ब्रैकेट में लिखा है ऑफ विच इंटरेस्ट एंड सर्विस पेमेंट ऑन लोन एंड क्रेडिट, ये भी उसमें है, ब्याज भी है इसमें। अदृश्य मद इनविजिबल में किसको रखा जाता है? सेवा का। और देखिए सेवा में हम लोग प्लस रहते हैं, सेवा के निर्यात में प्लस है, लगातार निकाल के देखिए आप लोग। देखिए यहाँ टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा ट्रेड बैलेंस माइनस में है ना, ध्यान दीजिएगा। इनविजिबल में रेसिप्ट और पेमेंट, जो हम प्राप्त किए और जो दिए, तो सेवा में हम लोग प्लस में रहते हैं, सर्विस ज्यादा देते हैं, दूसरे देशों को लेते कम है। तो देखिए लगातार प्लस मिलेगा। देखिए 2000 17, 18, 18, 19, 19, 20, देखिए प्लस में है ना। अच्छा इसको अलग दिखाया, इस इनविजिबल को अलग दिखलाया है, और तब दोनों का नेट दिखलाया है। नहीं, नेट ही वाला है, इंटरेस्ट पेमेंट अलग दिखला रहा है। यहां से दिखलाएंगे तो इनविजिबल में लिख ले। इनविजिबल में क्या दर्शाया जाता है? सर्विस का लेन देन। और लिख लीजिए, पहले देख लीजिए तब कंफर्म होकर। देखिए यहाँ तो 18 से लेके 22 तक पॉजिटिव है, ये नेट वाला देखिए पॉजिटिव है ना। आगे देखिए, ये पीछे भी देख लेते हैं, ये तो गलती ना हो जाएगा। देखिए 13, 14 से 16, 17 में भी ये पॉजिटिव है, और 2001 से 2013 तक भी लगातार पॉजिटिव है। तो लिख लीजिए कि भारत का अदृश्य मद, भारत का अदृश्य मद 2001 से, अब इसमें 2001 से लिखा है तो 2001 से सकारात्मक है। अदृश्य मद का लेखा जोखा कर दीजिए कि अदृश्य मद का लेखा जोखा सकारात्मक है। इसका मतलब समझे? देखिए हम लोगों के यहाँ ये सब ना तुमको इसीलिए खरीदवाए हैं, जो दत्त सुंदरम है सकीना, बकायदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम लोग प्लस में सर्विस में। एक तो हम लोगों के यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने, दूसरी हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, है ना, ये सब सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है टीसीएस, दूसरे देशों को बहुत ज्यादा ये सर्विस उपलब्ध कराती है। तो इस वजह से हम लोग सर्विस में सरप्लस रहते हैं। अब देखिए उसके नीचे देखिए करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस। अब इसमें करेंट अकाउंट बैलेंस में ये नंबर 3 और नंबर ये 2, ये नंबर 4 का नेट है, वो दोनों को मिला के किया है। देखिए तो वही ना है, ट्रेड बैलेंस हो गया माइनस
56,737 और सी नेट देखिए तो 45,139। इसमें से माइनस करिए तो इतना आ रहा है, करेंट अकाउंट बैलेंस है, माइनस करो तो आ रहा है, सही है ना। तो ये नंबर 3 ट्रेड बैलेंस, और 4 में जो सी दिया है नेट, दोनों को जोड़िएगा, मैंने उसमें से इसको माइनस करिएगा तो इतना आएगा। कैलकुलेटर पर फट से करके चेक कर लो, मैंने ठीक है ना। अच्छा ऐसे माइनस को जोड़ घटा भुला गया तू लोग। कितना है, 7, 7 हो गया तो 17, 17 में से 9 गया 8, है ना। और ये हो गया 12 ना, 12 में से कहाँ गया, 3 गया तो 9, ठीक तो है। ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। और ये हो गया 6, 6 में से, चलिए। तो ये देखिए आप लोग है, अब सुनिए फिर दिखला रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये जो आपका करेंट अकाउंट बैलेंस है हमेशा माइनस में है कुछ, यानी कि इज्जत हम लोगों का कौन संभाला है, सर्विस, नहीं तो अभी और माइनस में चल जाते हैं। गुड्स के, सुनिए, गुड्स के एक्सपोर्ट, ये नंबर 1 2 गुड्स हो गया, और नंबर 4 हो गया सर्विस। तो यानी कि गुड्स के, वस्तु के आयात निर्यात में हम लोग माइनस में हैं, और सर्विस के निर्यात में हम लोग प्लस में हैं। तो इज्जत कुछ बचा हुआ है, यानी कि यदि इंडिया की स्थिति सुधारनी है और हम लोगों के पास इंडस्ट्री नहीं है, सामान नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए, तो हमें किसको प्रमोट करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को, ताकि हमारा ट्रेड बैलेंस सुधरे। इसीलिए सरकार आईटी सेक्टर पर इतना ज्यादा जोर देती है। और इसमें देखे थे ना हम लोग, वहां देख लेंगे जितना भी सर्विस है, ये देखिए तो तब लिखवाएंगे इसको, यही है एनालिसिस। देखिए इस वाले में देखिए जो सर्विस होगा ये कब का, 21-22 है ना, किसी दूसरे साल का देखते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो गया होगा ना, कोरोना की वजह से डाटा सब गड़बड़ होगा। रुकिए, ये 16-17 का देखते हैं, चाहे इधर देखते हैं, ये कौन है, ये तो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। हाँ देखिए करेंट अकाउंट, इसमें आईटी देखिए तो कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये रहा 1AB9। देखिए तो सबसे ज्यादा है इसमें, सर्विस में सबसे ज्यादा कौन है, एक इधर भी है 42,000, ये तो सेकेंडरी इनकम में है। बाकी में उसमें 4 लाख है, इतना है, तब ट्रांसपोर्ट है नहीं है। तो देख लिया आप लोग ना, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सर्विस नंबर 1 पे है, 4,60,000। कोई है सर्विस में इतना, नहीं है। सर्विस में यहाँ से मैं मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है, ये सब बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा है, ट्रेवल है, बाकी में कोई में दम नहीं है। इसमें थोड़ा सा दम है बिजनेस सर्विस में, तो ये बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सर्विस एक होता है बीओपी, तब वो चीज है। चलिए अच्छी बात, आइए। तो हाँ देखिए अब दिखला रहे हैं कि हम लोगों का
जो करेंट अकाउंट बैलेंस है लगातार माइनस में है। आइए देखिए, ये देख लिया आप लोग 2001 से लेके 2013 तक माइनस है ना, लगातार माइनस है। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है लगातार। देखिए यहाँ 11,000 है 2001 में, 11,000 से 26,000, बाप लाख में चला गया, फिर कम हुआ। नहीं ये रुपया वाला है हो, डॉलर वाला देखिएगा 2600, 48,000, क्या लिया 48,000, अच्छा 10 साल का हो गया ना। हाँ, और 11-12 में 78,000, 88,000। लगातार हमारा करंट बैलेंस अकाउंट गड़बड़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये 2012-13, उसके बाद आ गया 13-14, करेंट अकाउंट बैलेंस देखिए लगातार माइनस में है। तो ये कब तक का हो गया? और देखिए 2021-22, इसमें भी हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस लगातार माइनस में है। और ये कम होने का कारण ये है कोरोना, कम होने का कारण कोरोना है। देखिए 3,000 पे आ गया। नहीं, जो 2017-18 में कितना माइनस में था, 48,000 था, 21-22 में 3,000 हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों का सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा होगा। देखिए तो सर्विस से सरप्लस ज्यादा हो गया होगा। नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं हुआ है ना, 72,000 है। चलिए तो लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए कि 2001 से 2001 से लेकर, अब चूंकि इसके पहले का इसमें डाटा नहीं है तो अब कैसे बताएंगे। 2001 से लेकर 2021-22 तक, 2021-22 तक भारत का चालू खाता लगातार नकारात्मक रहा है। भारत का चालू खाता लगातार नकारात्मक रहा है। अच्छा ये बताइए किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? हिमांशु, समझ में आ रहा है? आएगा आएगा, पहला बार है। देखा, हम तो आप लोगों को पढ़ा दिए, हम लोगों को दिल्ली में ये सब कोई ना पढ़ाया था। और ये सब पूछने के लिए ना सीनियर का इतना पैर दबाना पड़ता था। एगो हम लोगों के भैया थे, तरुण भैया, तो कहिए मत, जूनियर से वो सेवा करवाते थे कि मत कहो। जैसे कोई भी चीज पूछने जाता था आदमी उनके यहाँ, भैया भाई थे विद्वान आदमी, लेकिन जीएस के बड़ी मेहनत करते थे। एक हिंदू की मैगजीन आती है फ्रंट लाइन, हिंदू की मैगजीन आती है फ्रंट लाइन, यमुना बिहार में कोई नहीं पढ़ता था, वो लाइन बाई लाइन पढ़ जाते थे। और जीएस जो करेंट पर हो चाहे कुछ भी हो, एनालिसिस हो, कुछ हो एकदम मस्त बताते थे। तो सब उन्हीं का सिखलाया हुआ है। तो जैसे कुछ गए ना पूछने, तो क्या गणेश क्या कर भैया हाई नहीं सर, अच्छा जाओ तो हाई सब्जी लेते आओ पहले। हंसी खुशी जाते थे या लेके आते थे। भाई अब भगवान तो वही ना है, वरदान उन्हीं को देना है। अगर अच्छे से वरदान दे देते हैं तो कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुतों का कल्याण किए, वो भी खुद इंटरव्यू दिए थे राजू और संतोष भैया के साथ।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ आ गए थे, इसीलिए गड़बड़ हो गया। 1 मिनट रुको, बता रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बंद कर ले। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये रहा आप लोगों का चालू खाता। तो चालू खाता में क्या क्या दर्शाया जाता है? आयात निर्यात। किसका आयात निर्यात? वस्तु एवं सेवा का। अब देखिए नीचे दिखला रहा है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है ना। पहले समझा देते हैं तब उतारिएगा इसको बढ़िया से। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है? पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पूरा लिखिएगा तब हम इसको इसमें का हर एक वर्ड समझाएंगे। हर एक वर्ड समझना जरूरी है। देखिए पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है लोन, ठीक है, तीसरा कमर्शियल बोरोइंग, दूसरा नहीं लोन में ही है, तीसरा बैंकिंग, चौथा रूपी डेब्ट सर्विस, पांचवा अदर कैपिटल। तो उतारिए इसको। अब नीचे लिखे कैपिटल अकाउंट, हेडिंग दीजिए, लिखे पूंजी खाता। लिखिए पूंजी खाता में, पहले इसे लिख लीजिए, पूंजी खाता में निम्नलिखित मदों को दर्शाया जाता है। पूंजी खाता में निम्नलिखित मदों को दर्शाया जाता है। यही सब एग्जाम में आता है। और देखिएगा कैपिटल अकाउंट हम लोगों का हमेशा सरप्लस रहता है, और क्यों सरप्लस रहता है वो भी दिखलाएंगे। तब थोड़ा बहुत और हम लोगों का इज्जत बचा हुआ है। लिखिए, उतारिए। पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे उतारा लिखा है ना वैसे सेम लिखिए, तब हम समझाएंगे सब क्या चीज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पहला हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सब लिखिए तो लाइन से, तब समझाएंगे बारी बारी से। तो चलिए, ये हो गया आप लोगों का लोन। लोन में एक्सटर्नल असिस्टेंस, इनफ्लो आउटफ्लो नेट, कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल इनफ्लो आउटफ्लो नेट, फिर आ गया तीसरा बैंकिंग में, और रूपी डेब्ट सर्विस। हो गया? आए अपने टॉपिक पे। FII वे कंपनियां हैं जो पूंजी बाजार में निवेश के लिए सेबी द्वारा अधिकृत की जाती हैं, अधिकृत की जाती हैं।